ओम गंग गणपते नमः। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने के लिए गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तो अब तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से विनती करती है कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, पर सभी भाभियां अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर देती हैं। परंतु छोटी भाभी सोचती है कि यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवा लेती है। इसके पश्चात जब भी उसके कोई लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय माता स्याऊ माता की भायली हैं। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह सुबह प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, किस इच्छा के कारण तू यह सब कर रही है, क्या मांगती है, बता मुझे। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उसको मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप को मारा है। मैंने तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सर में बहुत जू हो गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वह देखती है कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि में जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जा चाची के घर देख कर आ कि आज उसके रोने की आवाज़ अभी तक तो नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार
उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी खोलियो। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सब परिवार की कोख खोलियो। जय हो अहोई माता की, जय हो माँ, सब पर कृपा करो। अहोई माता की दूसरी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, तो ही स्येई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा, तो उसे स्येई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ। परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेद करती हुई अपने घर आ गई। और उधर जब सेई अपने घर में आई, तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 बच्चे एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने से सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया। उसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर, जब तक कि उनमें कुछ शक्ति और साहस नहीं बचा, तब तक वो चलते ही रहे। जब वे शक्तिहीन हो गए, उनमें तनिक भी शक्ति क्षमता नहीं बची, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चे को मार दिया था। इसी कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासन हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत किया, अपितु गाय माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्गलोक को चले गए। जय हो अहोई माता की। हे अहोई माता, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले सबके संतानों की रक्षा करना। सबके बच्चों को लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और खुशहाल जीवन प्रदान करना। जय हो अहोई।